मेरे भाइयों, हम लोगों को सोचना पड़ेगा आखिर भारत देश किस तरफ जा रहा है। ये हमको और आप सभी लोगों को सोचने की जरूरत है। क्या भारत देश ने इतना ही तरक्की किया, इतना ही विकास पे पहुंचा कि आज हमारी बेटियों को रेप करके, हाथ पैर तोड़ के, उनकी आंखें फोड़ के और उनकी नंगी लाश पे बाहर फेंक देने का काम किया? मुझे शर्म आती है इस देश से, इस भारत देश की नागरिक होके, एक महिला होके, एक महिला के लिए बात कहते हुए बड़ा दर्द होता है। कहाँ है इस मुल्क के लोग? क्या कर रहे हैं वो लोग जो हमारी बेटी बहन भी आज के टाइम में सुरक्षित नहीं है? लोग कहते हैं कि डिजिटल इंडिया भारत के विकास बताते हैं। मुझे लगता है कि हम पहले से भी ज्यादा गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगी कहीं भी सामाजिक कार्यक्रम हो, आज मुझे जंतर मंतर के इस मंच पे महिलाओं की संख्या ज्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन जो भी महिलाएं हैं उन्हें मैं सलाम करती हूँ। और आप बड़े भाइयों से मैं निवेदन करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप सामाजिक कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो अपने साथ एक बहन, एक बेटी, अपनी घरवाली, अपनी रिश्तेदार, अपनी पड़ोसन को जरूर लेके आए। अगर जो आप पुरुष भाई लोग पूरे भारत देश में अकेले ही आते जाते रहेंगे तो अपने भारत का हम विकास नहीं, विनाश कर जाएंगे। उदाहरण के रूप में एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगी। एक घर चलाने के लिए एक औरत होती है, चाहे औरत पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, ये मायने नहीं रखता। एक अनपढ़ औरत भी अपने घर को इतना बढ़िया से चलाती है, कुछ भी दिक्कत हो तो औरत वो समस्या का समाधान कर देती है। जिस दिन मेरे भाइयों आप लोगों ने ये ठान लिया कि हम सामाजिक कार्य में हर एक महिला को अपने साथ लेके चलेंगे, मैं वादे से कह रही और 2% कह रही कि उस दिन हमारे देश का विकास होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे टाइम में हम सभी बहनों को फूलन देवी बनने की जरूरत है। इस समय आ गया। वो भी एक उत्तर प्रदेश की महिला थी जिसने अपने अत्याचारियों का जो न्याय लेना था, उसने खुद ने 22 लोगों को एक साथ लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी। वो भी उत्तर प्रदेश की बहन बेटी थी, वो लंदन की लड़की नहीं थी, विदेशी लड़की नहीं थी। मैं सभी भाई और बहनों से गुजारिश करूंगी कि हमारी बहनों को ऐसे ट्रेनिंग दिया जाए कि तो अपनी बचाव के लिए कम से कम वो संघर्ष कर सके और बच के निकल सके। वो साथियों, बड़ा दुख होता है, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं। हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं, कैसे सोसाइटी का निर्माण कर रहे हैं, कैसी राजनीति हम तैयार कर रहे हैं। लोग आते हैं, कुर्सियों पर बैठते हैं और अपने चेहरे को चमकाते हैं और फिर उसके बाद से चले जाते हैं। ये हम समाज की भी गलती है कहीं ना कहीं, ये नेताओं की गलती नहीं है। ये हम समाज की इसलिए गलती है कि हम लोग सही व्यक्ति को चुन के उस जगह तक नहीं भेज रहे हैं जिसके कारण ऊपर से लेकर नीचे तक की सभी लोग भ्रष्ट हैं। आप बताइए, जितनी दरिंद्रगिरी भारत देश के अंदर चल रही है, किसी भी देश में ऐसी खबरें सुनने को नहीं मिलती। मैं नागपुर में थी 30 तारीख को, 30 जनवरी को, और जब मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी थी, जब भी मुझे खबर पढ़ के मालूम लगा और मैं बिल्कुल डर गई थी। क्या अयोध्या की बेटी, बहुत दुख लगा था मुझे उस दिन। लेकिन इस बेटी के लिए हम भी न्याय मांगेंगे और अपने हापुड़ जिले में हम एक मशाल मार्च निकालने जा रहे हैं महिला जागृति फाउंडेशन के तरफ से। उसमें हापुड़ जिले के सभी लोग होंगे, महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, सबको ज्वाइन करेंगे और मशाल मार्च, कैंडल मार्च निकाल के इस बहन के न्याय के लिए हम आग्रह करेंगे। और जो भी अन्याय अत्याचार हो उसको फांसी, उसको दंड दिया जाए, ताकि इस प्रकार के दरिंदे डरे इस कार्य करने का, सोचने के लिए भी उनको डर लगे कि अगर जो हम ये काम करते हैं तो इसकी सजा क्या होती है। उदाहरण के रूप में
अभी मैंने पीछे नेपाल देश में थी सितंबर के महीना में, तो मैंने सऊदी अरब की एक खबर देखी। सऊदी अरब में एक बच्ची के साथ रेप करा और उस सरकार ने उन लोगों को सीधा फांसी काट के उनको खत्म करने का काम किया। तो बाकी देशों में ऐसी चीजें नहीं है जो भारत देश में है। हम लोगों को जागने की जरूरत है। हम अलग अलग ना लड़के एक साथ आके लड़ने की जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ही लाइन बोला, संगठित हो जाओ, शासकीय जमात बनो। दो लाइन हम लोगों को समझ में नहीं आती है। इसके लिए हमको बड़ा सा मंच तैयार करना पड़ता है, लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं। अगर जो एक एक लोग भी अपने मन में ठान लेते हैं कि हमको एक होना है और शासक करती जमात बननी है, और जिस दिन आप शासक करती जमात बनोगे उसी दिन से आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होना बंद हो जाएंगे, वरना आने वाली पीढ़ी आप सोच लो सांस लेने के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी। आप लोगों ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद, आभार, जय भीम। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।